इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 8। प्रश्न है, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। यानी मोहन है कोई, वह समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। यानी कि एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ सड़क है। यानी कि जो सड़क वाली भुजा है और नदी वाली भुजा है, दोनों ही भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। ये प्रश्न में हमें दिया हुआ है। आगे है, और लंबाई में दुगनी है। यानी कि जो नदी वाली भुजा है ये वाली सड़क वाली भुजा की दुगनी है, यानी कि डबल है ये वाली भुजा। आगे है, यदि खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है। खेत का क्षेत्रफल कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर। और दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 मीटर है। यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी है वो कितनी है? 100 मीटर है। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, इस वाली भुजा की। तो इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भुजा नहीं दी है, तो इसे हम मानेंगे x, तो ये हो जाएगी 2x, क्योंकि नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा से डबल है। अगर ये x हो जाएगी तो ये हो जाएगी 2x। तो इसे हम लिख लें, यहाँ लिखें माना सड़क के साथ वाली भुजा, सड़क के साथ वाली भुजा हमने मान लिया कि सड़क के साथ वाली भुजा है वो है x मीटर। कितनी है? x मीटर है ये वाली, ये है x मीटर। तो नदी के साथ वाली भुजा कितनी होगी? इसकी दोगुनी है, तो ये हो जाएगी 2x। इसे भी लिखें, नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली भुजा कितनी होगी? ये होगी 2x। अब इसका हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर, और इसके बीच की दूरी भी दे रखी है, वो है 100 मीटर। तो हम समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल। समलंब का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 1/2 ब्रैकेट में समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुणा में होता है उनके बीच की दूरी, यानी ये वाली, यानी कि उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। अब समलंब का क्षेत्रफल कितना दिया है? 10,500। तो यहाँ लिखें 10,500 बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा क्या है? एक x है तो ये दूसरी 2x है, इन दोनों का योग, यानी ये हो जाएगा x + 2x गुणा में उनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 100। अब इस 2 से ये कट जाएगा 50 बार, यानी 2 × 2, 2 से 100 कटेगा, ये हो जाएगा 50 बार। अब इस 50 को हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 10,500 बट्टे में हो जाएगा 50। ये 50 इधर आ जाएगा, बराबर 1 का गुणा अंदर करेंगे तो वही संख्या रहेगी, यानी x और 2x इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 का भाग देंगे 1050 में, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 × 5 1 0, यानी कि 210 बार। तो ये हो जाएगा 210 बराबर कितना है? यह 3x। अभी 3x दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 210 बट्टे में हो जाएगा 3 बराबर x। अब 3 से काटेंगे, 3 × 3
तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, एक जीरो है तो जीरो, यानी ये हो गया 70, यानी 70 बराबर x। तो इसे आगे करें यहाँ, ये हो गया 70 बराबर x, यानी कि एक भुजा कितनी आ गई, सड़क के किनारे वाली भुजा आ गई 70 मीटर, इसे लिख दें मीटर। लेकिन हमें निकालनी है नदी के किनारे वाली भुजा, तो नदी के किनारे वाली भुजा कितनी है 2x, या नदी के साथ वाली भुजा, तो यहाँ लिखे नदी के साथ वाली भुजा, भुजा बराबर नदी के साथ वाली भुजा कितनी है, यह 2x, तो ये 2 गुणा x का मान कितना आया है, x का मान आया 70, तो यहाँ हो जाएगा 70। अब 2 का गुणा हम 70 में करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक जीरो, यानी कि 140 मीटर, यानी कि नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई कितनी आएगी, ये हो जाएगी 140 मीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।